ओके, नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चंस दिए थे उनको अब वन बाय वन डिस्कस कर लिया जाए। फर्स्ट है ln ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स। ln ऑफ समथिंग है, तो एक हमने क्वेश्चन सोल्व किया था ln ऑफ एक्स का इंटीग्रल, वहाँ पे 1 से इंटू किया था, देन बाई पार्ट लगाया था 1 को सेकेंड फंक्शन मानते हुए। वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं। ये ln ऑफ समथिंग है, दूसरा फंक्शन यहाँ पे है ही नहीं सेकेंड फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो वो मैंने 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और 1 को सेकेंड फंक्शन मानते हुए यहाँ पे क्या लगा देना आपको, बाई पार्ट्स। तो 1 से कर देंगे इसको मल्टीप्लाई, 1 को बोल दिया सेकेंड फंक्शन और ln समथिंग को बोल दिया फर्स्ट फंक्शन। अब जैसे अपन फॉर्मूला लगाएंगे बाई पार्ट वाला, तो वहाँ पे फर्स्ट फंक्शन का हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा और फर्स्ट फंक्शन थोड़ा सा लेंदी है, तो उसका डेरिवेटिव अपन पहले से निकाल के तैयार रखते हैं। तो डी ऑफ डी फर्स्ट बाई डी एक्स, इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमने, तो डेरिवेटिव निकालते हैं फर्स्ट का। ln समथिंग तो 1 अपॉन दैट समथिंग यानी रूट ओवर 1 माइनस एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स। देन बाई चैन रूल उसके अंदर जाएंगे, अंदर दो फंक्शन है, दोनों का डेरिवेटिव सेपरेटली निकलेगा। तो फर्स्ट का हो जाएगा ये माइनस 1 अपॉन 2 इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स प्लस सेकेंड का हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट ओवर 1 प्लस एक्स ब्रैकेट। अब जो सेकेंड ब्रैकेट है वहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं अपन 1/2, और ये कॉमन निकालने के बाद में क्या बन गया ये, फर्स्ट में तो क्या लिखा है 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स। सेकेंड वाले में एलसीएम निकाल लीजिए, हाफ तो पहले कॉमन निकाल लिया मैंने, और साथ में अब एलसीएम निकाल लो, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस एक्स इंटू रूट ओवर 1 प्लस एक्स। फाइनली कितना बचेगा इसमें, ये बन जाएगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स माइनस रूट ओवर 1 प्लस एक्स। ये बन गया। अब इसमें फर्दर क्या कर सकते हैं अपन, तो आप ये देखिए, जैसे रूट ओवर 1 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स, ये पार्ट डी आर में है और ऐसा ही माइनस वाला पार्ट न्यूमरेटर पार्ट के अंदर है। तो हमने क्या सोचा इसमें कि अगर इसको रैशनलाइज कर दिया जाए, जैसे डी आर में रूट ओवर 1 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स है, तो उसी के माइनस पार्ट से हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, यानी जो डी आर पार्ट है उसको मैं रैशनलाइज कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर ऐसा सोचते हैं अपन तो देखो क्या बनता है, हाफ न्यूमरेटर पार्ट में तो कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स का रूट माइनस 1 प्लस एक्स का रूट, इसका बन गया होल स्क्वायर। और जो डी आर पार्ट है वहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए यहाँ पे कितना है रूट ओवर 1 माइनस एक्स और बी कितना है रूट ओवर 1 प्लस एक्स, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कितना बनेगा, ये 1 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स। और बाकी ये जो पार्ट है जहाँ दोनों रूट मल्टीप्लाई में है उनको मर्ज कर दो, रूट का जो इनपुट बनेगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, वो बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, 1 तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस 2x, तो बाहर कितना आ गया माइनस 1/4x। और जो स्क्वायर वाला पार्ट है उसको ओपन कर लिया जाए, तो जैसे इसको ओपन करेंगे ये बनेगा 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स देन माइनस 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और डी आर में एक छोटा सा पोर्शन और है, उसको भी लिख देते हैं, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब फर्दर इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया,
कितना बचा 2 माइनस 2 इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 वहाँ से निकाल लेंगे कॉमन, 2 वहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं और इसको अपन नेक्स्ट पेज पे या फिर यहीं पे लेफ्ट में थोड़ा अरेंज कर लेते हैं यहाँ पे। तो 2 कॉमन निकालेंगे न्यूमरेटर पार्ट से, बाहर 4 है डिवीजन में, तो ये बन जाएगा -1/2x ब्रैकेट 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बन गया। अब इसमें थोड़ा सा स्कोप और बचता है, बिकॉज अल्टीमेटली हमें लास्ट में दोबारा इंटीग्रल निकालना पड़ेगा ना, तो वो निकालने के लिए इसको अपन क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इसमें दोबारा एक बार चेक कर लिया जाएगा, कोई गलती तो नहीं है। ठीक है ठीक है, ओके। तो अगर सेपरेट करते हैं इसमें तो एक पार्ट तो कितना हो गया, ये एक्स वाला हो जाएगा, कट जाएगा। ये एक्स पार्ट थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। ओके, ये तो वहाँ से वहाँ उड़ जाना है ना। ओके, एक्स जो यहाँ पे डिवीजन में आ रहा है वो डेफिनेटली जैसे सेकंड फंक्शन का अपन इंटीग्रल निकालेंगे, वो एक्स बनेगा ना, तो एक्स उससे उड़ जाएगा ही, कोई समस्या नहीं है। इसको एक बार इतना ही रहने दो आप, बेटर रहेगा। जितना लिखा है ना उतना ही रहने दो, सेपरेट वन बाद में करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव हमने निकाल लिया। अगर वहाँ पे इंटीग्रल में निकालते तो फालतू में कचरा होता, अलग से इसका डेरिवेटिव निकाल लिया हमने। अब जो हमें इंटीग्रेशन सोल्व करना वहाँ पे लगाना बाई पार्ट, तो बाई पार्ट लगाया जाए नेक्स्ट पेज पे। फर्स्ट फंक्शन सेम टू सेम, जो कि क्या था, ln ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स। सेकेंड का इंटीग्रल, सेकेंड था 1, उसका इंटीग्रल बन गया x माइनस साइन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन निकाला हमने, -1/2x, माइनस बाहर ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाफ बाहर निकाल देंगे तो ये प्लस का 1/2 हो गया। पूरे का वापस इंटीग्रल निकालना पड़ेगा, तो क्या बना, तब क्या बचा यहाँ पे 1/x और रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। न्यूमरेटर पार्ट क्या था, 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इनटू में सेकंड का इंटीग्रल दैट विल बी x, पूरे का वापस इंटीग्रल। अब देखो ये x कैंसिल आउट हो रहा है, जो अपन पहले सोच रहे थे कि x दिक्कत कर रहा है, बट ये x वापस आ रहा है, देखो इंटीग्रल वाला। अब यहाँ पर ये जो सेकंड इंटीग्रल है उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो जो इंटीग्रल सोल्व हो चुका है उसको कॉपी करते रहिए, +1/2। यहाँ पे जो इंटीग्रेंट है उसमें लगा दीजिए सेपरेशन, तो दो पार्ट बनेंगे। फर्स्ट वाले में क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और सेकंड वाले में कितना कट गया वो तो, यानी माइनस का dx। तो इट विल बी x इंटू ln ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स प्लस 1/2। फर्स्ट का कितना हो जाएगा ये, साइन इनवर्स x, और सेकंड का बन जाएगा x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो सवाल में थोड़ा सा कैलकुलेशन इसलिए बन जा रही है बिकॉज जो फर्स्ट फंक्शन था वो थोड़ा सा लेंथी था, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फंक्शन था, इसलिए उसका डेरिवेटिव निकालने में थोड़ा अपने को समय लग रहा है। बाकी तो रेगुलर सवाल ही है बाई पार्ट का। -x/2 ठीक लिखा है, हाफ साइन इनवर्स बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगले सवाल पे आता है, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ देखिए ln ऑफ समथिंग माइनस ट्वाइस ln समथिंग लिखा है। तो सबसे पहले तो लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाने अपने को लगाना चाहिए डेफिनेटली, ln ऑफ m माइनस ln ऑफ n वाली प्रॉपर्टी। तो ये -2 दिक्कत कर रहा है, 2 जो कांस्टेंट है उसको अपन कहाँ लगा देंगे, x की पावर में लगा देंगे। तो कितना बनेगा, ln ऑफ एक्स स्क्वायर, देन log m माइनस log n, इट विल बी log ऑफ m/n। तो ये बन जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ब्रैकेट में कितना हो गया ये
ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये 2 था, उसको हमने x की पावर में लगा दिया। अब जो log का इनपुट है उसको अगर अपन देखें तो देखो क्या लिखा हो। सर क्वेश्चन में इसके अपॉन में भी कुछ होना चाहिए। 1 मिनट वापस चेक करते हैं इसको। बिल्कुल अपॉन एक्स पावर 4 दिया था, डिवीजन में एक्स की पावर 4 दिया हुआ है, यहाँ एक्स पावर 4 लगा लो। एक्स पावर 4। तो अब देखिए इसमें क्या अपना थॉट प्रोसेस रहेगा। लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी। अब जो एल एन का इनपुट है थोड़ा सा इसको अगर अपन सेपरेट करते हैं तो ये बनेगा 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब जैसा एल एन का इनपुट बना है वैसा ही अपन रूट का इनपुट भी बना सकते हैं। एल एन का इनपुट कितना है 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो वैसा ही इनपुट रूट का अगर बनाया जाए तो वहाँ पे डेफिनेटली एक्स स्क्वायर कॉमन निकालना पड़ेगा। तो रूट से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, एक्स बाहर गया और फाइनली बच गया 1 अपॉन एक्स क्यूब, और ये बन गया रूट ओवर 1 + 1 अपॉन एक्स क्यूब, सॉरी एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब तो बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर, और ये एल एन ऑफ 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, और अपॉन में कितना है यहाँ पे एक्स क्यूब, बिकॉज एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, बाहर एक्स गया, एक्स अपॉन एक्स पावर 4, इट विल बी 1 अपॉन एक्स क्यूब। अब 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये देखो लॉग का इनपुट भी है और ये रूट का इनपुट भी है, तो डेफिनेटली इसको अपन क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे, बेटर टी स्क्वायर मान लो, बिकॉज ये रूट की समस्या भी खत्म हो जाएगी उससे। तो हमने क्या किया, 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको लेट किया टी स्क्वायर, डेरिवेटिव बनाओ दोनों साइड में, 1 का 0, एक्स पावर -2 लिखा, उसका डेरिवेटिव कितना हो गया -2 इंटू एक्स की पावर -3, या कहें तो -2 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस टी डी टी। तो यहाँ से डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब विल बी, ये बन जाएगा माइनस का टी डी टी, टू कैंसिल आउट हो गया, माइनस को ट्रांसफर कर दिया राइट हैंड साइड में। तो ये रिप्लेसमेंट जो इंटीग्रेंड होगा उसमें अगर अपन लगाते हैं तो माइनस साइन तो बाहर चला गया, देन टी डी टी, और ये बच गया रूट ओवर टी स्क्वायर यानी टी इंटू एल एन ऑफ टी स्क्वायर और साथ में टी डी टी, ये बन गया। तो उसको क्या लिख देंगे अपन, माइनस टी स्क्वायर इंटू एल एन टी स्क्वायर, और लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो 2 जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 को बाहर निकाल दिया, इंटू एल एन ऑफ टी। अब यहाँ पे क्या हुआ, दो सुंदर से फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए, तो यहाँ पे अपन इजीली बाई पार्ट लगा सकते हैं, लगाइए, -2 टी स्क्वायर इंटू एल एन ऑफ टी डी टी, और वापस वेरीफाई कर लेंगे, बिल्कुल यही है। तो एक तो लॉग फंक्शन है और एक यहाँ पे है टी स्क्वायर है एल्जेब्राइक फंक्शन और एक है लॉग फैमिली का फंक्शन। तो आइलेट के अकॉर्डिंग आइलेट रूल क्या बोलता है, इस ऑर्डर में पहले कौन आ रहा है, लॉग आ रहा है, तो ये तो हो गया फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकेंड। लगाओ बाई पार्ट, -2 मल्टीप्लाई में चलता रहेगा, फर्स्ट फंक्शन सेम टू सेम यानी एल एन ऑफ टी, सेकेंड का इंटीग्रल दैट विल बी टी क्यूब अपॉन 3, माइनस साइन फर्स्ट का डेरिवेटिव दैट विल बी 1/t, सेकेंड का इंटीग्रल टी क्यूब अपॉन 3, दोबारा पूरे का इंटीग्रल, ब्रैकेट क्लोज, -2 इंटू टी क्यूब बाई 3 एल एन टी, -1/3 बाहर चला जाएगा, टी क्यूब बाई टी इट विल बी टी स्क्वायर, उसका इंटीग्रल बनाएंगे वापस, तो ये बन जाएगा टी क्यूब अपॉन 3।
और लास्ट में प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो अब देखिए यहाँ पे अपने को टी पुट करना है, तो पहले थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं अपन। जो ब्रैकेट पार्ट है वहाँ से तो टी क्यूब कॉमन निकाल लो और साथ में 3 भी कॉमन निकालो डी आर पार्ट वाला, तो बाहर आ जाएगा यहाँ पे, या फिर माइनस साइन भी कॉमन निकाल सकते हैं, जैसे कि बाहर माइनस खत्म हो जाए। तो माइनस टी क्यूब अपॉन 3 कॉमन निकाल रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 2/3 टी क्यूब, और ये फाइनली कितना बन जाएगा 1/3 माइनस ln ऑफ टी प्लस का सी। अब टी किसको लेट किया था उसको आपको यहाँ पे पुट कर देना, वो काम आप भली बात ही करना जानते हैं। नेक्स्ट cos x स्क्वायर इंटू ln ऑफ sec x। अगेन दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, फर्स्ट किसको सेकंड किसको, तो ऑब्वियसली सेकंड किसको मानेंगे यहाँ पे cos x स्क्वायर को, बिकॉज ln ऑफ समथिंग का इंटीग्रल तो अपन जानते ही नहीं है। cos x स्क्वायर का जानते हैं पर माइनस कॉट होता है, तो ये तो बनेगा फर्स्ट और ये बनेगा सेकंड। लगाएंगे बाय पार्ट, फर्स्ट फंक्शन सेम टू सेम, यानी ln ऑफ sec ऑफ x, सेकंड का इंटीग्रल यानी cos x का इंटीग्रल, दैट विल बी माइनस cot x, देन माइनस साइन फर्स्ट का डेरिवेटिव, ln sec का डेरिवेटिव निकालना, तो ये बनेगा 1/sec, देन बाय चैन रूल्स के अंदर जाएंगे, sec का डेरिवेटिव बनेगा sec इंटू टेन, और cos x का इंटीग्रल दैट विल बी माइनस कॉट, माइनस बाहर निकाल दिया, माइनस माइनस प्लस इंटू में कॉट, और वापस इस पूरे का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये मिल रहा है अपने को माइनस कॉट एक्स इंटू ln ऑफ sec ऑफ x। यहाँ देखिए tan और cot कट गया आपस में, sec और sec भी कट गया, क्या बचा dx का इंटीग्रल विल बी x प्लस सी। बहुत ही आसान सवाल था। नेक्स्ट साइन ऑफ x इंटू ln समथिंग, अगेन दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, बाई पार्ट डेफिनेट लगा सकते हैं। ln वाले को बोलिए फर्स्ट और साइन को बोलेंगे सेकेंड, लगाओ बाई पार्ट। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मीन्स ln ऑफ sec प्लस tan, सेकेंड का इंटीग्रल यानी साइन का इंटीग्रल विल बी माइनस कॉस, माइनस बाहर मल्टीप्लाई में लगा दिया और कॉस यहाँ लगा दिया, माइनस साइन फर्स्ट का डेरिवेटिव ln समथिंग का डेरिवेटिव यानी 1 समथिंग, समथिंग यहाँ किसको बोल रहा हूँ मैं sec प्लस टेन को, देन उसी समथिंग का डेरिवेटिव sec का हो गया sec इंटू टेन और tan का हो गया sec स्क्वायर, तो sec इंटू टेन प्लस sec स्क्वायर, उनसे कॉमन निकाल लिया हमने sec, क्या बचा sec प्लस टेन, देन साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, माइनस को बाहर निकाल दिया, माइनस माइनस प्लस और इंटू में कितना आ गया यहाँ पे cos x, वापिस इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो देखिए यहाँ पे sec प्लस टेन कैंसिल आउट हो रहा है और ये sec और cos, sec और cos मल्टीप्लाई में है, ये भी आपस में कट जाएंगे बिकॉज sec 1/cos ये तो 1/cos इंटू कॉस, ये भी कट गया। तो अल्टीमेटली यहाँ पे कितना बच रहा है dx, तो ये बन जाएगा माइनस cos ऑफ x इंटू ln ऑफ sec प्लस टेन प्लस x प्लस सी। अगेन आसान सवाल है, दिखने में फंक्शन में भी आपको थोड़ा डरावना लग सकता है बट सवाल बड़ा आसान है। नेक्स्ट अब इसी में बाई पार्ट को यूज लेके अपन दो बहुत ही शानदार इंटीग्रल बनाएंगे, जिनको यूज लेके ऑलरेडी सवाल बनाया जा चुका है, स्पेशली जेईई मेंस के अंदर, आगे भी आपको मिल सकता है। तो इसमें एडिंग डाल दीजिए, उनको एज ए नोट लगा लेते हैं अपन। टू क्लासिकल इंटीग्रल्स, बहुत ही शानदार फॉर्मेट है दोनों, डायरेक्टली फॉर्मेट पता होना चाहिए आपको। फर्स्ट क्या देखिए, e पावर x ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स, इसका इंटीग्रल बनेगा e की पावर x
इंटू एफ एक्स प्लस सी। अब कैसे बन रहा है वो भी देख लीजिए, देख लिया जाए। फॉर्मेट एग्जैक्टली दिमाग में फीड होना चाहिए, ई की पावर एक्स ब्रैकेट में एफ प्लस एफ डिस। तो हमने क्या किया, इस ई की पावर एक्स को ब्रैकेट के अंदर फीड कर दिया, तो ये बना ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस ई की पावर एक्स एफ डिस एक्स। देन इंटीग्रल को सेपरेट कर लेते हैं, तो ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स, और सेकेंड बन जाएगा ई की पावर एक्स इंटू एफ डिस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक इंटीग्रल को एज इट इज रखिए, यानी सोल्व नहीं करना है, और किसी एक को सोल्व करना है। वो आपकी इच्छा है कौन से को सोल्व करते हैं आप, या तो फर्स्ट को या सेकंड को, दोनों से आंसर बनेगा। तो मैं फर्स्ट को सेम टू सेम रख रहा हूँ, सेकंड को सोल्व करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे। तो अगर सेकंड को आप सोल्व करेंगे तो वहाँ पे दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में, एक ई की पावर एक्स, दूसरा एफ डिस एक्स। डेफिनेटली बाई पार्ट का स्कोप है, तो बाई पार्ट लगाने के लिए वहाँ पे एफ डिस से एफ, बिकॉज मुझे आंसर जो लिखा हो ई की पावर एक्स एफ एक्स लिखा है, तो एफ डेस से एफ कैसे बनाएंगे आप, एफ डेस का इंटीग्रल निकालना पड़ेगा। तो एफ डेस को बोलिए सेकंड और ई की पावर एक्स को बोलिए फर्स्ट। फर्स्ट इंटीग्रल को छेड़ना भी नहीं है, एक को सेम रखो दूसरे को सोल्व करो, और देन वहाँ आगे आपको आंसर मिल जाएगा। देखो क्या, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सेकेंड में बाई पार्ट लगा रहा हूँ, तो फर्स्ट फंक्शन सेम टू सेम, यानी ई की पावर एक्स, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल एफ डेस का इंटीग्रल दैट विल बी एफ एक्स, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, और एफ डेस का इंटीग्रल एफ एक्स, दोबारा पूरे का इंटीग्रल, और लास्ट में प्लस सी जरूर लगा देंगे आप, ये कट गया। देखो आंसर क्या बन गया, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स। तो इस वाले फॉर्मेट पे कब आपका दिमाग जाना चाहिए, जब भी इंटीग्रेंड के अंदर ई की पावर एक्स लिखा हो, जब भी इंटीग्रेंड में ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई में हो, तो डेफिनेटली ये वाला फॉर्मेट एक बार के लिए दिमाग में जरूर आना चाहिए। अगर लेट से फॉर्मेट दिमाग में नहीं आता है, तो जैसे जो मैंने प्रूफ बताया कि इसको सेपरेट कर लेंगे, किसी एक इंटीग्रल को सेम रखते हुए दूसरे में क्या लगा देंगे, बाय पार्ट लगा देंगे, तो एक पार्ट कट जाएगा उसके अंदर। नेक्स्ट एक और देखिए इसमें, सेकेंड एफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ डेस एक्स। एफ एक फंक्शन है प्लस एक्स इंटू सी का डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रल बनता है एक्स इंटू एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगेन दोनों ही फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है जेई मेंस के हिसाब से खासकर, बिकॉज वहां पर डायरेक्टली इन पे सवाल मिल सकता है। इसका भी प्रूफ देखा जाए, अगर फॉर्मेट अगर पकड़ में नहीं आया तो कम से कम सेपरेट करके प्रूफ तो लगा पाएंगे, मतलब प्रूफ में जो लॉजिक इस्तेमाल किया है उसको तो कम से कम लगा के सवाल सोल्व कर सकते हैं अपन। तो दोनों को सेपरेट कर दीजिए, एफ एक्स का इंटीग्रल अलग हो गया और एक्स इंटू एफ डेस का अलग हो गया। अब सेम वही तरीका जैसे फर्स्ट में लगाया हमने, एक इंटीग्रल को सेम रखना है, इसको सोल्व नहीं करना है, दूसरे को सोल्व करना है। अब आपकी इच्छा है कि फर्स्ट को सोल्व करते हैं या सेकंड को सोल्व करते हैं, दोनों से ही आंसर बनेगा। अगर सेकंड को सेम टू सेम रखते हैं और फर्स्ट को सोल्व करना चाहते हैं, तो वहां पे एफ एक्स एक ही फंक्शन है, तो उसको वन से इंटू कर दो, वन इंटू एफ बन गया, बाय पार्ट लगाएंगे, वन को बोलेंगे सेकेंड फंक्शन और एफ को लेंगे फर्स्ट फंक्शन, आंसर बन जाएगा। या अगर फर्स्ट को सेम रखना चाहते हैं और सेकेंड को सोल्व करना चाहते हैं तो भी कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे सेकेंड को सोल्व कर रहा हूँ, फर्स्ट सेम टू सेम, यानी फर्स्ट इंटीग्रल को छेड़ना भी नहीं है। सेकेंड को मैं सोल्व करूंगा तो वहाँ पे दो फंक्शन ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है, एफ मुझे आंसर चाहिए एफ के फॉर्म में, यहाँ देखिए, तो एफ डेस से एफ यानी एफ डेस का इंटीग्रल निकाला होगा, तो एफ डेस को सेकेंड फंक्शन और एक्स को फर्स्ट फंक्शन लगाओ बाई पार्ट। तो फर्स्ट फंक्शन सेम टू सेम यानी एक्स, एफ डेस का इंटीग्रल हो गया एफ एक्स, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव हो गया वन, एफ डेस का इंटीग्रल विल बी एफ एक्स, दोबारा पूरे का इंटीग्रल प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ये देखो काट गया दोनों आपस में, तो ये कितना बचा, एक्स एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये दोनों फॉर्मेट ध्यान रखे जाएं, बेटर ये रहेगा।
अगर फिर भी लेट से फॉर्मेट नहीं चमकता आपको उस टाइम पे, उस टाइम फ्रेम में अगर फॉर्मेट क्लिक नहीं करता है, तो सेपरेट करो, एक को सेम टू सेम रखो, एक इंटीग्रल को सोल्व नहीं करना उसको, दूसरे को सोल्व करिए, आगे इसमें आंसर बन जाएगा। तो अब इन्हीं पे कुछ सवाल प्रैक्टिस किए जाए। फर्स्ट, जिससे आपको बहुत ही एलिमेंट्री सवाल दे रहा हूँ, e की पावर x, और यहाँ पे ले लिया मैंने ln ऑफ x प्लस 1/x dx। तो एग्जैक्टली जैसा फॉर्मेट लिखा हमने वैसा का वैसा दे दिया सर। ln ऑफ x को अगर मैं यहाँ पे fx बोलता हूँ तो इसका डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x ही होता है। e की पावर x ब्रैकेट में fx प्लस एफ डेस एक्स, क्या लिखा हमने, e की पावर x इंटू एफ एक्स, तो ये बन जाएगा e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी, एफ एक्स पुट कर दो तो e की पावर x इंटू ln ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब इसी भी कुछ सवाल और अपन देखने वाले हैं, तो इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ओके, x इंटू ई की पावर x अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अभी जो e की पावर x है ये साफ साफ हिंट दे रहा है आपको, ये जो फर्स्ट वाला फॉर्मेट है उसको एक बार के लिए ट्राई कर सकते हैं आप, बट ब्रैकेट में f प्लस एफ डेस बना बनाया नहीं है। अब ऑलवेज सब कुछ बना बनाया मिलेगा कोई ज़रूरी थोड़ी होता है, अगर सब कुछ बना बनाया दे दिया तो डेफिनेटली आप इजीली सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मेट एग्जैक्टली बना बनाया आपको नहीं मिलने वाला है, कुछ थोड़ी सी इसमें आपको मेहनत करनी पड़ सकती है। तो देखिए e की पावर x तो है ही, अब ये x अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, तो f प्लस एफ डेस बनाने के लिए जो dr में x प्लस 1 लिखा है वैसा ही टर्म आप बना दो न्यूमरेटर पार्ट में। तो dr न्यूमरेटर पार्ट में x था तो मुझे चाहिए x प्लस 1, तो मैंने क्या किया इसमें प्लस 1 कर दिया और माइनस 1 कर दिया, और अपॉन में कितना है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट dx, x प्लस 1 को साथ में रखो और इसको सेपरेट कर दो, तो क्या बन जाएगा e की पावर x ब्रैकेट में 1/x प्लस 1 और माइनस का 1/x प्लस 1 स्क्वायर, यानी प्लस और ये माइनस 1/x प्लस 1 का स्क्वायर dx। अब देखिए e की पावर x तो है ही और दो फंक्शन सम के फॉर्म में आ चुके हैं, जिसमें अगर मैं फर्स्ट वाले को यानी 1/x प्लस 1 को fx की तरह ट्रीट करता हूँ या उसको fx लेट करता हूँ, तो 1/x प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना बनेगा, माइनस 1/x प्लस 1 स्क्वायर ही बनेगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी ये क्या है यहाँ पे एफ डेस एक्स है। तो e की पावर x एफ प्लस एफ डेस एक्स, यानी e की पावर x इंटू एफ एक्स, तो आंसर कितना बन जाएगा e की पावर x इंटू 1/x प्लस 1, यानी अपॉन में x प्लस 1 और प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फॉर्मेट एग्जैक्टली वैसा बना बनाया नहीं था, हमने बनाया उसके बाद में। नेक्स्ट कुछ इसी पे क्वेश्चन दे रहा हूँ। थर्ड, जैसे e की पावर x इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर dx। फोर्थ, ट्वाइस ऑफ ln x प्लस ln ऑफ x का होल स्क्वायर dx। नेक्स्ट वन, ln ऑफ ln x प्लस 1/ln का स्क्वायर dx। नेक्स्ट इसमें ओके, क्वेश्चन नंबर 6, e की पावर x 2 माइनस
साइन 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ऑफ 2x। सेवंथ, रूट x डिवाइडेड बाय x पावर 2/3 माइनस x पावर 1/4 dx। and last, eighth, x square divided by x sin x plus cos x का स्क्वायर dx। तो ये क्वेश्चंस आपको सिंप्लीफाई करने, नेक्स्ट लेक्चर में इनको अपन डिस्कस करेंगे।